नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। न्यूज़ ट्रायल भारत के आज के खास सेगमेंट एग्जिट पोल में हम बात कर रहे हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों की कि किस सीट से कौन सा उम्मीदवार स्पष्ट तौर पे जीत रहा है। सबसे पहले हमने बात की पहले एपिसोड में। पहली सीट जो थी लोकसभा की सीट मधेपुरा सीट थी, जहां पे मधेपुरा और सहरसा दो जिले के एक लोकसभा सीट मधेपुरा लोकसभा सीट पर हमने बातचीत की और ये बताया कि मधेपुरा लोकसभा सीट को जनता दल यूनाइटेड रिटेन कर रही है, होल्ड कर रही है, खो नहीं रही है, जीत रही है। जनता दल यूनाइटेड मधेपुरा सीट जीत रही है। अब बात करते हैं, हालांकि ये हम बता दें कि मधेपुरा और सहरसा जिले में फील्ड पर जब हमने आम लोगों, मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध जनों से बातचीत की तो हर इंसान स्थानीय निवर्तमान सांसद के खिलाफ था। और यहाँ पे ओवरब्रिज नहीं बनना एक मुख्य मुद्दा भी था। लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया, लेकिन इसके बावजूद भी वोट बीजेपी को पड़ा है मधेपुरा लोकसभा सीट में। मूव करते हैं, हम बात करते हैं अब सुपौल लोकसभा सीट की। सुपौल लोकसभा सीट जो है वो पहले सहरसा और सुपौल मिल के लोकसभा क्षेत्र बनाया करता था। अब सुपौल को इंडिपेंडेंट ज़िला और लोकसभा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और वहीं मधेपुरा के साथ सहरसा को मर्ज कर दिया गया है। सुपौल लोकसभा सीट पर चुनाव जो है वो तीसरे चरण में 7 मई को हुई और लगभग 64% मतदान हुआ और पिछले लोकसभा चुनाव में 62% मतदान हुआ था। तो लगभग 2% मतदाता घर से बाहर नहीं निकले पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले। यहाँ पर स्थानीय निवर्तमान सांसद को ही जदयू ने फिर से उतारा, दिलेश्वर कामेत। दिलेश्वर कामेत जो है वो जनता दल यूनाइटेड से सांसद चुने गए हैं, 2 बार जीत चुके हैं। जब हमने सुपौल में ग्राउंड रिपोर्ट की और वहाँ के स्थानीय लोगों, मतदाताओं, युवाओं, बेरोजगारों, गरीबों और प्रबुद्ध जनों से हमने जो बातचीत की रैलियों में और गांवों में जाकर, शहरी क्षेत्रों में जाकर, तो एक बार फिर वही मधेपुरा वाला मामला देखने को मिला। यहाँ के स्थानीय निवर्तमान सांसद दिलेश्वर कामेत से लगभग सभी लोग जो है नाखुश दिखे। इनकी उपस्थिति पर सवाल खड़े किए गए कि ये क्षेत्र में नहीं आते हैं, ये जनता से मुखातिब नहीं होते हैं, ये गायब रहते हैं, जीतने के बाद हमने इनका चेहरा नहीं देखा और ये पूरी तरह से मतलब कि क्षेत्र में दिखते ही नहीं है जब से जीते हैं। और कईयों ने तो ये तक कह दिया कि गुमशुदगी का पोस्टर इनके लिए छपवाना पड़ेगा। लेकिन एक बार फिर मधेपुरा की तरह यहाँ पर निवर्तमान सांसद के प्रति आक्रोश और गुस्सा और उबाल के बावजूद वोटर्स ने वोट जो पहले से भी देते थे जनता दल यूनाइटेड को, दिलेश्वर कामेत को, उन्होंने ही वोट दिया। और यहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय जनता दल ने, लालू प्रसाद यादव ने एक प्रयोग किया, नया प्रयोग किया, जो कि बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं, 38 जिले हैं और 243 विधानसभा सीटें हैं यहाँ। इसमें सुपौल जिले पर एक कारपेंटर, बढ़ई, एक चौपाल जाति के उम्मीदवार को टिकट दे दिया। किसी भी गठबंधन या पार्टी ने कहीं से भी बिहार में किसी चौपाल जाति के उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया था, जिस कारण से चौपाल समाज में एक लामबंदी हुई, एक एकता आया और उन्होंने खुल के इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया। यहां से राजद के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल थे। चंद्रहास चौपाल मधेपुरा जिले के अंतर्गत आने वाले सिंहेश्वर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। इनको टिकट देने के बाद जो स्थानीय सांसद थे दिलेश्वर कामेत, उनके लिए एक बार जो है माहौल थोड़ा बराबर का हुआ। यहाँ सुपौल के स्थानीय विधायक विजेंद्र यादव को भी इस चुनाव में काफी मशक्कत करनी पड़ी और जो मामला सुपौल जिले, सुपौल लोकसभा सीटों में हमेशा से और कईयों बार
एक तरफा मामला दिखता था, क्योंकि यहाँ पर अति पिछड़े वोटरों की काफ़ी भरमार है और जिनका झुकाव जनता दल यूनाइटेड के लिए हमेशा से बीते कई वर्षों से रहा है। यहाँ पर बात करें तो आप 6 विधानसभा सीटें यहाँ भी हैं, जिसमें सारी एक सिंहेश्वर सीट जिसकी हमने चर्चा की वो आरजेडी के पास है, वो मधेपुरा जिले में आता है, और बाकी 5 विधानसभा सीटें जो हैं वो सुपौल जिले में ही आती है और सुपौल लोकसभा सीट का हिस्सा है। और इन 5 सीटों में से 4 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, 1 सीट पर बीजेपी विधायक है जो कि छातापुर की सीट आती है और वो विधायक मंत्री भी है। बाकी जो 4 सीटें हैं, निर्मली, पिपरा, सुपौल और त्रिवेणीगंज, इन चारों सीटों पर जनता दल यूनाइटेड जदयू के विधायक हैं, जिसका भी फायदा लोकसभा चुनाव के दौरान जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद दिलेश्वर कामैत को मिला। बात करें हम पिछले चुनाव की, 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो यहां पर दिलेश्वर कामैत को लगभग तकरीबन 6 लाख वोट मिले, जो कि लगभग 54% तक बैठता है, और ये जेडीयू के उम्मीदवार थे। वहीं यहां पर कांग्रेस ने रंजीता रंजन को चुनावी मैदान में उतारा था, जिनको 3,30,000 के करीब वोट मिला, जो कि बैठता है 30%। टोटल वोट कास्ट हुए 11,11,000, जो कि 66% बैठता है, और तकरीबन 2.25 लाख वोटों से 2,66,000 वोटों से यहाँ पर दिलेश्वर कामैत की जीत हुई, और विनिंग मार्जिन जो है, जीत का जो प्रतिशत है, वो 24% वोटों का रहा। वहीं अगर हम बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ पर रंजीता रंजन जो थी कांग्रेस की उम्मीदवार थी, वहीं जेडीयू से दिलेश्वर कामैत थे। यहाँ पर रंजीता रंजन को 3,32,927 वोट्स मिले, जो कि 34% थे, और दिलेश्वर कामैत को 2.25 लाख के करीब वोट मिला, जो कि 28% था। टोटल जो है 9,71,000 के करीब वोटिंग हुई, 64%, और जीत का मार्जिन जो था तकरीबन 60,000 वोट था। तो यहाँ पे 2014 में रंजीता रंजन ने अपनी जीत दर्ज की थी। इससे पहले जो बात करें, जो ये सीट थी सुपौल की, वो सहरसा लोकसभा के अंतर्गत आती थी, और नए परिसीमन के बाद ये पलट दिया गया। तो न्यूज ट्रायल भारत जो है सुपौल लोकसभा सीट एग्जिट पोल, न्यूज ट्रायल भारत का बिहार स्पेशल एग्जिट पोल सुपौल लोकसभा सीट को 100% गारंटी के साथ दे रहा है जनता दल यूनाइटेड को, जेडीयू को, एनडीए गठबंधन को, और यहाँ के उम्मीदवार दिलेश्वर कामैत चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ से राजद के उम्मीदवार या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो है चंद्रहास चौपाल, जो स्थानीय सिंहेश्वर से विधायक भी हैं, वो चुनाव हार रहे हैं। ये भी स्पष्ट कर दें कि इस बार हार जीत का अंतर 1 लाख के आसपास रहेगा, प्लस माइनस 25-50 हज़ार जो हो, जो मार्जिन काफ़ी ज़्यादा था दिलेश्वर कामैत के पिछले चुनाव में जीत का, वो जीत का अंतर कम हो जाएगा। हालांकि वो सीट बचा रहे हैं और एक बार फिर संसद जा रहे हैं, कहीं से कोई दौरा नहीं है, किसी तरह का संशय नहीं है, पूरी तरह से 100% गारंटीड सीट या एनडीए की। तो पहले सीट जो हमने डिस्कस की वो मधेपुरा, वो जीत रही है जेडीयू। दूसरी सीट जो हमने डिस्कस की वो है सुपौल, जो जीत रही है जेडीयू। टोटल 2 लोकसभा सीटें हुई, जिला हुई 3, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। दोनों लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में, जेडीयू के खाते में तो एनडीए होता है 2। दोनों लोकसभा सीटें जो कि लड़ रही थी आरजेडी, दोनों ही सीटें आरजेडी हार रही है, और इंडिया गठबंधन का स्कोर होता है 0। 2 लोकसभा सीटों पर यह परिणाम है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूर्णिया लोकसभा सीट की, कि आखिर पूर्णिया में माहौल क्या रहा और कौन सा उम्मीदवार 100% गारंटी के साथ चुनाव जीत रहा है। क्या ये जीत निर्दलीय पप्पू यादव के हाथ लगेगी, या संतोष कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार तीसरी बार भी चुनाव जीत पाएंगे, या बीमा जो कि राजद से उम्मीदवार थी, उनके लिए कोई उम्मीद की किरण बची है या नहीं। न्यूज ट्रायल भारत को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कहीं कमेंट करना हो तो कमेंट करना ना भूलें।